आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ब्लॉक कमांड का यूज ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में कैसे किया जाता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लॉक कमांड मैं पहले से इस टूल्स को बना के रखा हूँ। तो ब्लॉक कमांड का मतलब क्या होता है कि दिस कमांड इन यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ए ब्लॉक, द प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लॉक कैन बी डिफाइंड यूजिंग द ब्लॉक डिफिनेशन विंडो, यानी इसका शॉर्टकट कमांड जो होता है वो होता है बी। तो इसको हम लोग ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में यूज करना सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ऑटोकैड को ओपन करते हैं। तो यहाँ से हम लोग जाकर ऑटोकैड को ओपन करेंगे। देख सकते हैं हमारा ऑटोकैड ओपन हो चुका है। अब इसमें हम लोग ब्लॉक कमांड का यूज करना सीखेंगे। तो ब्लॉक कमांड को दो तरह से यूज हम लोग कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट में है ड्रॉ टूल बार। ड्रॉ टूल बार में अगर आप लोगों को शॉर्टकट की नहीं मालूम है तो आप ड्रॉ टूल बार में सारा कमांड अवेलेबल है, यहाँ से आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को शॉर्टकट कमांड याद है तो कमांड लाइन में प्रेस करेंगे उसका शॉर्टकट कमांड, उसके बाद यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो हम लोग शॉर्टकट कमांड को यूज करके इसको ब्लॉक क्रिएट करेंगे। तो शॉर्टकट कमांड होता है ब्लॉक का बी इंटर करने के बाद जैसे इस तरह से कुछ डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि सबसे टॉप पर नाम पूछेगा आपका, कि जो भी नाम आप, जैसे मान लीजिए कोई ब्लॉग आप बना रहे हैं तो उसका आप नाम क्या डालना चाहते हैं, तो वहाँ से हम लोग यहाँ से उसका नाम डाल देंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस ऑब्जेक्ट को 3 पार्ट में कॉपी करके रख लेते हैं, जैसा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हम लोग 3 पार्ट में इसको कॉपी करके रख लिए। ठीक ऐसे हम लोग ब्लॉक में 3 डिफाइंड देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग ब्लॉक में जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रिटेन, कन्वर्ट टू, ब्लॉक और डिलीट, इस तीनों को हम लोग यूज करना सीखेंगे आज के इस वीडियो में। तो ब्लॉक पहले हम लोग सबसे पहले टॉप में यहाँ पर डालेंगे नाम, जो भी ब्लॉक आप बनाना चाहते हैं। तो जैसा कि हम अपना नाम डाल देते हैं PRINCE, प्रिंस सिंह। जैसा कि हम अपना नाम यहाँ पर डाल दिए प्रिंस सिंह। उसके बाद पिक पॉइंट, उसके बाद पिक पॉइंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देन इसके मिड पॉइंट में हम लोग क्लिक कर देंगे। ठीक, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद कर रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ से जाकर हम लोग सिलेक्ट करेंगे, यानी इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद 1 सेकेंड से या 5 सेकेंड तक टाइम लगेगा। ठीक, जैसे कि ऐसे आप लोगों को फिर से ओपन हो चुका। ठीक, अब यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है चेंज, इसमें आप लोगों को कुछ चेंज नहीं करना है, जैसा कि है वैसा ही रहने देना है। ठीक, उसके बाद ओके कर देना है। सिर्फ ओके जैसे कर देंगे, ओके कर देंगे तो देख सकते हैं कि हमारा ब्लॉक बन के रेडी हो चुका है। यानी एक बार में, जैसे मान लीजिए नीचे वाला ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे तो देख सकते हैं कि एक एक सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जब हम क्लिक कर रहे हैं इस पर तो देख सकते हैं कि पूरा एक बार में ही सिलेक्ट हो रहा है, यानी ब्लॉक बन के रेडी हो चुका है। अब हम लोग इस ब्लॉक को देख कैसे सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे हम लोग इंसर्ट में, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि प्रिंस सिंह के नाम से ब्लॉक बन के रेडी हो चुका है। अब हम लोग मान लीजिए इस ब्लॉक को हम लोगों को बार बार यूज कर रहा है, तो सिर्फ हम लोगों को बार बार थोड़ी हम ऐसा क्रिएट करेंगे, बनाएंगे। सिंपल से इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद मिड पॉइंट से आप लोगों को सिलेक्ट होगा और यहाँ पर आप लोग क्लिक करके इसे यूज कर सकते हैं। फिर मान लीजिए हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ब्लॉक पे, यहाँ से आप लोग यहाँ रख सकते हैं। इस तरह से आप लोग जितना भी, अगर मान लीजिए ब्लॉक तैयार करना है तो ये खाली ब्लॉक आप बनाइए, उसको बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, फिर से हम लोग जाएंगे ब्लॉग में। ब्लॉग में जाने के बाद जैसे कि यहाँ पर 3 आप लोगों को ऑप्शन देखने को, रिटेन, कन्वर्ट टू ब्लॉक और डिलीट। बहुत मस्ट इंपोर्टेंट है, यानी बहुत इंपोर्टेंट है इस तीनों सेटिंग के बारे में जानना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या इसमें समझे, कन्वर्ट टू ब्लॉक। अब दूसरा हम लोग समझेंगे इसमें डिलीट वाले को। जैसे डिलीट वाले को क्लिक कर देंगे, यहाँ पर नाम अपना फिर से हम लोग चेंज कर देंगे, जैसे प्रिंस सिंह फर्स्ट, प्रिंस सिंह, जैसे प्रिंस सिंह था तो यहाँ इसको प्रिंस सिंह फर्स्ट कर देंगे। उसके बाद पिक पॉइंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर इसके मिड पे क्लिक करेंगे। ठीक, इसके मिड पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद उसके बाद इसको यहाँ से स्केल यूनिफॉर्म और अलाउ एक्सप्लोडिंग को हम लोग अनचेक बक कर देंगे। ठीक, इसको हटा देंगे। उसके बाद हम लोग ओके कर देंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। पहले इसको सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद
आपको 5 मिनट का टाइम लगेगा। जैसा कि आप लोग फिर ऐसा आ गया है, उसके बाद यहाँ से अनचेक कर दीजिएगा। अनचेक करने के बाद ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद देखिए ये पार्ट जो ऑब्जेक्ट था ये हट चुका है, यानी यहाँ दिखेगा नहीं, डिलीट हो चुका है। यानी कि हम लोग जब यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट पे और लोग यहाँ पर जब हम लोग ब्लॉक देखेंगे तो देख सकते हैं कि प्रिंस सिंह फर्स्ट के नाम से एक और क्रिएट हो गया है ब्लॉक, और यहाँ से उस पार्ट हट गया है। यानी इस पार्ट को फिर से हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे प्रिंस सिंह फर्स्ट पे और आसानी से यहाँ से हम लोग ला सकते हैं, यानी देख सकते हैं ये ठीक। यहाँ पे किसी को कोई डाउट समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। अब थर्ड हम लोग समझेंगे, उसके लिए फिर से हम लोग ब्लॉक कमांड में जाएंगे, बी इंटर, उसके बाद ब्लॉक में आ गए। फिर यहाँ से हम लोग नाम चेंज करेंगे, इसको प्रिंसिंग सेकंड कर देंगे इसको नाम, ठीक। और उसके बाद पिक पॉइंट, उसके बाद फिर से हम लोग इस पे पिक पॉइंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग रिटेन पे जाएंगे। रिटेन पे जाने के बाद उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद आप लोगों को करना क्या है कि सिंपल सा ओके कर देना है, ठीक। ओके कर देना है। देख सकते हैं कि हमारा जो ब्लॉक है एक क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर जब हम जाके ब्लॉक पे देखते हैं तो ब्लॉक आप लोगों का हटेगा नहीं, ब्लॉक वैसा ही रहेगा ना, इसमें कुछ चेंजिंग होगा। देख सकते हैं कहीं पर भी आप लोगों को चेंजिंग नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ पर जब आप लोग देखेंगे तो एक और क्रिएट हो चुका है, यानी प्रिंसिंग सेकंड क्रिएट हो चुका है। यानी तीनों को समझ में आया कि नहीं आया? अब हम लोग इसको देखते हैं वन बाई वन करके। तो जैसे फर्स्ट में हम लोग कन्वर्ट टू ब्लॉक किए थे, इसको हम लोग एक्सप्लोड करेंगे। जैसे मान लीजिए सारा एक दूसरे से कनेक्ट है, यानी जुड़ा हुआ है, हम लोग इसको एक्सप्लोड करेंगे। उसके लिए कमांड डालेंगे एक्स इंटर, उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट देन इंटर। देख सकते हैं कि फिर अलग अलग भाग में ये टूट चुका है, यानी अलग अलग भाग में बढ़ चुका है, एक्सप्लोड हो चुका है। लेकिन अब फिर अब इसको हम लोग एक्सप्लोड करेंगे तो ये एक्सप्लोड नहीं होगा। जैसे देख सकते हैं कि एक्स इंटर, उसके बाद देन सिलेक्ट इंटर। देख सकते हैं कि ये एक्सप्लोड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जब हम ब्लॉग में देखते हैं, ब्लॉग में क्या किए थे हम कि डिलीट वाले पे जो एक्सेल यूनिफॉर्म है अलाउ एक्सप्लोडिंग है, इसको ऑन चेक कर दिए थे, जिसकी वजह से वो एक्सप्लोड नहीं हो रहा है। समझ में आया कि नहीं है? और उसके बाद इसको, ये तो ऑलरेडी एक्सप्लोड है, इसका पार्ट सेम ही बन के एक और ब्लॉक क्रिएट हो चुका है। यानी तीनों समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर किसी को कोई डाउट? अगर मान लीजिए इसका साधारण सा भाषा में अगर हम आप लोगों को समझाना चाहेंगे कि यूज काहे के लिए किया जाता है ब्लॉक कमांड का, ड्राइंग में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, तो सिंपल सा आप लोग समझिए कि अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आप लोग बना कर रखे हैं, ठीक, उसी ऑब्जेक्ट को अगर हमें 10 जगह बनाना है तो हम लोग बार बार वैसे ऑब्जेक्ट तो बनाएंगे नहीं, बार बार मेहनत तो नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार ही मेहनत करना है। यानी आप लोगों को ब्लॉक क्रिएट कर देना है। ब्लॉक क्रिएट करने के बाद आप लोग यहाँ से आसानी से उसी को सेम ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो हम लोगों को एक ही ऑब्जेक्ट को अगर 10 जगह, अगर 10 आदमी से हम लोगों को सेल करना होगा तो हम लोग बार बार थोड़ी एक ही ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, बल्कि उसको ब्लॉक हम लोग क्रिएट कर लेंगे और वहाँ से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट समझ में आया कि नहीं? इस तरह के और आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हमारे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।